Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss about cyber crime. साइबर क्राइम क्या होता है? जब आप एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए या डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। जिस तरह से नेटवर्क क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो नेटवर्क के अंदर रहते हुए डिफरेंट वेज़ हैं जिसके ज़रिए जो है वो उसका जो है वो साइबर क्राइम की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, हैकिंग है, पायरेसी वगैरह है। तो ये इसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं जिसमें आपकी डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, आपका जो नेटवर्क है वो यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह इसकी जो साइबर क्राइम की जो टाइप्स हैं उनमें से दो टाइप्स आज हमने डिस्कस करनी है जो यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर क्या होता है, ये जिस तरह से फेक ईमेल्स भेजी जाती हैं और आपका जो पासवर्ड है आपके किसी भी ऐप का, वेबसाइट का या आपके कंप्यूटर का, तो जो आपका पासवर्ड है उससे जो है वो आपसे ले लिया जाता है फेक तरीके से आपको ईमेल सेंड करते हुए। जैसे ही आप उस ईमेल पे क्लिक करते हैं या डिफरेंट वेज के अंदर तो आपका जो डाटा है वो उस तक एक्सेस कर लेते हैं और इस तरह से जो है वो आपके जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, जो आपका डाटा है या जो पासवर्ड है तो वो उनके पास चला जाता है। इसी तरह नंबर 2 पर जो है हमारा ट्रांजैक्शन फ्रॉड है। ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर क्या होता है, जिस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर आपकी डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो सेल और परचेज़ के ऐड लगे होते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं किसी शख्स को कोई चीज़ जो है वो परचेज़ करने के लिए, तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके बाद उसका राब्ता, उसका कंटेक्ट आपसे ख़त्म हो जाता है, वो आपसे दोबारा कंटेक्ट नहीं करता और आप उस तक एक्सेस भी नहीं कर सकते आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट करते हैं और जो चीज़ आपने मंगवाई होती है वो कोई और चीज़ जो है वो आपको भेज देते हैं, वो ओरिजिनल चीज़ नहीं होती, कोई मतलब कि फ़जूल सी चीज़ आपको भेज देते हैं आपकी पेमेंट करने के बाद, तो ट्रांजैक्शन करने के बाद। तो ये भी आपका ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर आता है। और कुछ इस तरह भी होता है ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो चुरा लिया जाता है, उसका पासवर्ड चुरा लिया जाता है और फिर क्रेडिट कार्ड आपका होता है और शॉपिंग जो है दूसरा शख्स कर रहा होता है। मेन कि वो आपके क्रेडिट कार्ड को पासवर्ड चुराने के बाद कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहा होता है, आपके अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो बात है, ये जो कंसेप्ट है, ये भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर आता है। अब हम जो साइबर क्राइम में बुक का पेज नंबर 90 है, 90 पर देखें साइबर क्राइम क्या होता है। द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन। जो इंटरनेट है वो एक अमेजिंग टूल है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करने के लिए, राब्ता करने के लिए, कंटेक्ट करने के लिए। अलाउिंग यूज़र टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंस। जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो कनेक्ट हो किससे? ग्रेट डिस्टेंस के ऊपर। मीन कि आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री से किसी और कंट्री में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती है। अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। कहते बदकिस्मती से ये जो सेम कम्युनिकेशन है ये क्रिमिनल्स के लिए क्या होता है? ग्रेट टूल होता है, क्योंकि वो इसी के ज़रिए जब ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैली हुई है, पूरी दुनिया के लोग इसे यूज़ करते हैं, तो क्रिमिनल्स भी इसी के ज़रिए, इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप तक जो है वो ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? एक ग्रेट टूल है किसके लिए? क्रिमिनल्स के लिए। अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज्ड इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। कोई भी क्राइम जो है जिसके अंदर आपका नेटवर्क यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर आपकी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। जो कि साइबर क्राइम की आपके पास क्या है? डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल आगे हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके अंदर क्या है कि वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। जो सबसे आम फॉर्म है साइबर क्राइम की आपके पास वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है। हैकर्स में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन।
तो जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फेक ईमेल्स आपको सेंड कर सकते हैं और क्या करने के लिए, आपका पासवर्ड लेने के लिए या फिर आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि वो आपको किसी भी नाम से मेल सेंड कर दें और कहें कि इसमें आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड है या इसमें आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखते हैं, सेंड करते हैं, तो आपके डाटा तक जो है वो आसानी से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि स्पेशल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरिया। जो सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड है ये एक दूसरा कॉमन क्राइम है किसके अंदर, ऑनलाइन एरिना के अंदर, मतलब ऑनलाइन जो एक्टिविटी हो रही होती है उसके अंदर। A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once she receive payment। कहते हैं कि एक स्कैमर जो है, स्कैमर हम किसे कहते हैं, फ्रॉड करने वाले को। तो एक स्कैमर जो है वो क्या करता है, एक आइटम को जो है वो सेल कर सकता है किसके ज़रिए, एक ऑक्शन साइट के ज़रिए। ऑक्शन साइट कहते हैं कि सेल करने वाली साइट, जिस तरह हमारी अमेज़ॉन है, दराज है, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। और उसके बाद विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग, जिसके डिलीवरिंग के ऊपर वो चीज़ या वो प्रोडक्ट डिलीवर करने की जिसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, मीन कि एक दफ़ा पेमेंट रिसीव करने के बाद उसने आपको जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं करनी होती। अल्टरनेटिवली इसी के मुतबादिल अ क्रिमिनल माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड। तो इसी तरह एक क्रिमिनल जो है वो एक आइटम को या किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकता है आपका जो चोरी हुआ क्रेडिट कार्ड जो है उसके ज़रिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तो उसके ज़रिए वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम जो है वो परचेज कर सकता है। तो ये भी जो है ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर जो है वो आता है। इट इज़ पॉसिबल to buy something from on credit card but then response the card stolen। कहता है कि हो सकता है कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि बाय समथिंग, कोई भी चीज़ जो है वो बाय करता है फ्रॉम ऑन क्रेडिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड से, एंड देन रिस्पॉन्स द कार्ड स्टोलन, और कहाँ से रिस्पॉन्स देता है, जो कार्ड चोरी हो गया है या चोरी शुदा कार्ड है। दिस इज़ अ ट्रांजैक्शनल फ्रॉड इफ़ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक। और वो कहता है कि ये एक ट्रांजैक्शनल फ्रॉड है अगर जो कार्ड होल्डर है, जिसका कार्ड है, वो क्या करता है, वो क्लेम करता है चार्ज बैक। क्या मतलब कि उसने अपने ही क्रेडिट कार्ड से एक चीज़ परचेज कर ली है और बाद में वो क्लेम कर देता है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो गए हैं, मैंने तो कोई चीज़ परचेज़ नहीं की, या जो चीज़ परचेज़ हुई है ये मैंने नहीं की, किसी और ने की है, तो मेरे कार्ड से नहीं हुई, किसी ने चुरा लिया है, या किसी ने पासवर्ड चुरा लिया, या किसी ने हैक की है। तो इस तरह से जो है वो क्लेम कर सकता है। तो फिर ये जो है ये भी आपका ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर आता है। ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर हमने 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। एक के जो क्रिमिनल है वो क्या करता है, वो ऑक्शन साइट्स के ज़रिए कोई चीज़ जो है वो सेल करता है और पेमेंट जो है वो रिसीव होने के बाद वो आपको जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ना वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है और ना ही आपसे कांटेक्ट करता है। इसी तरह एक और चीज़ हमने इसके अंदर डिस्कस की कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो चुरा लिया जाता है और उसके ज़रिए आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड चुराने वाला है वो प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, कोई आइटम परचेज़ करता है, शॉपिंग करता है, तो आपके अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट होते रहते हैं। ये दूसरी चीज़ है ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर। और इसी तरह एक और चीज़ उसने इसके अंदर बताई कि ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर क्या होता है, जो कार्ड होल्डर है, जिसका कार्ड है, वो अपने ही कार्ड से कोई चीज़ परचेज़ करता है और बाद में क्लेम कर देता है कि मैंने ये चीज़ जो है वो परचेज़ नहीं की और मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, किसी और ने ये चीज़ परचेज़ की है मेरे अकाउंट से। तो इस तरह से ये भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो साइबर क्राइम जो आके हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर क्या है कि जब आप एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए या डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जब आप कोई क्राइम करते हैं तो उसे आप साइबर क्राइम कहते हैं। इसी तरह सेकंड हमने पढ़ा आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जब फेक ईमेल्स के ज़रिए आपका डाटा या आपका पासवर्ड या आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती हैं, और तो वो जो है वो आपका आता है आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। और इसी तरह ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर जो 3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो हम अभी रिसेंटली जो है उसे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ।
इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने इन तीनों हेडिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने बनाकर लिखने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके आज के, जो कि आपने अपने होमवर्क पर लिखने हैं। अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।